बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू आर ऑल वेल। जी प्यारे बच्चों, यकीनन आप अपनी तालीम में बेहतर से बेहतर होने के साथ साथ ख़ुद को मज़ीद बेहतरीन बनाने में कोशिश होंगे। एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ हाजिर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेक्शन ऑफ किंग। मैं अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में आपके साथ डिस्कस कर रही थी द सिग्निफिकेंट मिडल एजेस इन यूरोप, और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सिलेक्शन ऑफ किंग। ये मिडल एजेस में किंग की सिलेक्शन जो है, इंतखाब बादशाह का किस तरह किया जाता था, किन असूलों की बुनियाद पर किया जाता था। तो चलो जानते हैं, रीड करते हैं और जानते हैं। किंग केम इनटू पावर इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट वेज। बादशाह मुख्तलिफ तरीक़ों से इक़्तिदार में आए। In many cultures, the right to rule was considered a part of the king bloods. बहुत सी सकाफ़तों में हुक्मरानी के हक़ को बादशाह के खून का हिस्सा समझा जाता था। When a king died, his eldest son became king. This is a called hereditary. इसका बड़ा बेटा बादशाह बन गया, इसे मवारसी जानशीन कहते हैं। If the king did not have an eldest son, then his brother or other male relatives may appointed as a king. अगर बादशाह का बड़ा बेटा नहीं था तो इसका भाई या गोया और मर्द रिश्तेदार बादशाह के तौर पर मुकर्रर किया जा सकता था। बहुत सी सकाफ़तों में ये बात शामिल थी कि हुक्मरानी के हक़ को बादशाह के खून का हिस्सा समझा जाता था। जो बादशाह के ब्लड रिलेशंस थे, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया, वो किंग बन सकते थे। You came into power through assassinations or by conquering land in war. कभी बादशाह कत्लो गारत, assassinations कत्लो गारत के ज़रिए या जंग में ज़मीनी फतह करके इक़्तिदार में आते थे। Of course, no king could rule without the support of his noble and lords. यकीनन कोई बादशाह अपने उमरा और अकाओं की हमायत के बगैर हुकूमत नहीं कर सकता था। A king was elected by these powerful men. In some countries there was a council that chose a king. बहुत से तरीक़ों से एक बादशाह इन ताकतवर आदमियों की तरफ से मुंतखब किया गया था। कुछ ममालिक में एक कौंसल थी जो बादशाह का इंतखाब करती थी। During the Middle Ages, new kings were crowned in a special ceremony called a coronation. कुरून वस्ता के दौर में नए बादशाहों की ताजपोशी एक ख़ास तकरीब में की जाती थी, जिसे ताजपोशी कहा जाता था। इनके लिए एक सेरेमनीज़ ख़ास रखी जाती थी, जिसे कोरोनेशंस कहा जाता था, यानी ताजपोशी कहा जाता था। The coronations was a religious ceremony where a leader from the church, such as Pope or Bishop, crowned the king. ताजपोशी एक मजहबी तकरीब थी जहाँ चर्च के रहनुमा जैसे पोप या बिशप बादशाह की ताजपोशी करते थे। Kings were often treated with holy oil to perfume their divine right to rule. बादशाह को अक्सर मुक़द्दस तेल से मसीह किया जाता था ताकि वो हुक्मरानी के अपने इलाही हक़ को अंजाम दे सके कि उसको। अब हम डिस्कस करते हैं कलेक्शन ऑफ मनी। कुर्ने वस्ता के लोग रकम किस तरह जमा करते थे। Some kings were others, but all kings needed money to rule. They had to pay for their daily living needs as well as from armies and wars. कुछ बादशाह दूसरों से ज़्यादा दौलतमंद थे, लेकिन तमाम बादशाहों को हुकूमत करने के लिए पैसे की ज़रूरत थी। इन्हें अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात के साथ साथ फ़ौजियों और जंगों के लिए भी अदायगी करना पड़ती थी। Kings collection money in a number of ways. One way was to go to war and plunder others' lands. Others ways included fee charge on their lord and taxes levied on the people. बादशाहों ने कई तरीक़ों से पैसा जमा किया। एक तरीक़ा ये था कि जंग में जाएं और दूसरी ज़मीनें लूट लें।
پلنڈر کریں، اور دوسرے طریقوں میں ان کے آقاؤں سے وصولی کی جانے والی فیس اور لوگوں پر عائد ٹیکس شامل تھے۔ اس طرح یہ لوگ پیسوں کو کلیکٹ کرتے تھے۔ Some lords paid a king shield money instead of going to war. This way the king could hire his own soldiers for war. کچھ آقاؤں نے جنگ میں جانے کے بجائے ایک بادشاہ کی رقم ادا کی، اور اس طرح بادشاہ جنگ کے لیے اپنے سپاہی رکھ سکتا تھا، کہ جو بادشاہ تھا، آقا تھا، وہ منی پے کرتا، کچھ پیسے رقم ادا کرتا، اور سپاہی وغیرہ اپنی حفاظت کے لیے یا جنگ کے لیے رکھ لیتا۔ King had to be careful not to overtax the people. اور پیشواؤں کو محتاط رہنا ہوتا تھا کہ بغاوت سے بچنے کے لیے عوام یا کسانوں پر زیادہ ٹیکس نہ لگائیں۔ جی آئی ہوپ سو آج کی ٹاپک کی آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے اور کنسیپٹ کلیئر ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور کمنٹ کی صورت میں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجئے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔